मद्रास मैटिनी। इस मूवी में मिडिल क्लास और लोअर कास्ट से आने वाले एक ऑटो वाले की फैमिली की स्टोरी दिखाने की कोशिश की गई है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस मूवी का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मूवी की शुरुआत ज्योति रमैया से होती है, जो एक बहुत ही फेमस साइंस फिक्शन राइटर हैं। उनके पास रहने वाली एक लड़की उन्हें चैलेंज देती है कि आप हमेशा साइंस और फिक्शन पर राइटिंग करते हैं, लेकिन आपने कभी कॉमन मैन पर स्टोरी नहीं लिखी, तो आप कॉमन मैन पर भी एक स्टोरी लिखें। ज्योति को कॉमन मैन की स्टोरी उतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगती, लेकिन वह इस लड़की का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहीं से स्टोरी की शुरुआत होती है। इस चैलेंज के लिए उन्हें एक मिडिल क्लास कैरेक्टर चाहिए था, इसलिए वह मिडिल क्लास कैरेक्टर की खोज करते करते अपने ही शहर मद्रास के एक बार में जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात कन्ना से होती है। कन्ना के बाजू में उसका फ्रेंड गायेल बैठा होता है। ज्योति को कन्ना जोन्ड आउट लग रहा था, वह अपनी ही सोच में कहीं खोया हुआ था, इसलिए वह गायल से कन्ना के बारे में पूछते हैं। गायल बताता है, मैं रोज रात होते ही यहाँ आ जाता हूँ। ये ऑन्टो चलाता है और इसकी गाड़ी में बहुत ही हाई कास्ट के लोग बैठते हैं। मैं इसे 20 साल से जानता हूँ और ये मेरा अच्छा दोस्त है, लेकिन इसने कभी दारू नहीं पी, लेकिन आज पता नहीं क्यों इतना ज्यादा पी लिया है कि कुछ बोल भी नहीं रहा। ज्योति किसी को भी अपना इंटरेस्टिंग कैरेक्टर बनाने से पहले उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। वह ऐसा ही एक क्वेश्चन कन्ना से भी पूछते हैं, ये दुनिया कैसे बनी। कन्ना कहता है, एकदम बेकार क्वेश्चन, मुझे तो बस ये जानना है कि मैं अपने बच्चों को कैसे सपोर्ट कर सकता हूँ। मैं एक लूजर हूँ। ये कहते हुए कन्ना रोने लगता है। ये देखते ही ज्योति कन्ना को सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि यही तो मिडिल क्लास की प्रॉब्लम होती है। अब कन्ना की स्टोरी शुरू होती है। कन्ना के एरिया में बहुत पावर कट हो रहा था, इसलिए वह कंप्लेंट देने के लिए इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में आए थे। वह अपने साथ एक नेता को भी लेकर आए थे, क्योंकि कॉमन मैन का प्रॉब्लम कौन ही सॉल्व करता है। फिर वह एप्लीकेशन देकर वहां से चले जाते हैं। कन्ना की लाइफ में एक पिकल मैन है। उन्हें कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो ये पिकल मैन उन्हें ज्ञान देने लग जाता है। वह खुद तो अचार बेचता है, लेकिन सबको ज्ञान ऐसे देता है जैसे उसने लाइफ में पीएचडी कर रखी हो। आज का ज्ञान उसने कन्ना को यह दिया कि अपने बेटे को किसी भी हालत में आईआईटी मत कराना, क्योंकि आईटी कंपनी अभी बहुत लो चल रही है। साथ ही वह कन्ना की बेटी के ऊपर भी तंज मारते हैं कि वह बेंगलुरु में रहती है, क्या पता लिव इन रिलेशन में भी रह रही होगी, क्योंकि आजकल तो यही चल रहा है ना। अब ये सारा ज्ञान लेकर कन्ना घर चले जाते हैं। उनके घर में उनका लड़का दिनेश है, जिसका एक चाइल्डहुड फ्रेंड है जिसका नाम विनोद है। विनोद अभी जेल में है क्योंकि उसने 3 मर्डर किए हैं। साथ ही उनके पास एक डॉग भी है जिसका नाम ब्राउनी है। ब्राउन कलर है, इसलिए सिंपल मिडिल क्लास सिंपल लाइफ। दिनेश का स्कूलिंग हो गया है और अब वह रिजल्ट का वेट कर रहा है। घर के बाहर उसने अपनी एक जगह बना रखी है, जहां वह गाड़ी की डिक्की में अपना सारा सामान रखता है और दिन भर फोन में लगा रहता है। उसका एक लड़की पर क्रश भी था, जिसने उससे बात करना बंद कर दिया है। इस चीज से वह बहुत ज्यादा परेशान रहने लग गया है। अब बात करें कन्ना की वाइफ कमलम की, तो वह घर पर ही रहती है। वह या तो किचन में खाना बनाती रहती है या फिर आंगन और घर की साफ सफाई करने में बिजी रहती है। कन्ना को एक बेटी भी है जिसका नाम दीपिका है, जिसकी स्टोरी हम आगे और अच्छे से जानेंगे। अब कन्ना भी घर आ जाते हैं और घर में आते हुए देखते हैं कि दिनेश फोन पर लगा हुआ है। वह दिनेश से पूछते हैं, अब आगे क्या करना है। दिनेश बताता है, मुझे कंप्यूटर साइंस करनी है। इसके बाद कन्ना पिकलमैन की बातों पर बिलीव करके दिनेश को कहने लगते हैं, कंप्यूटर साइंस अभी डाउन चल रहा है, कुछ और देख ले। लेकिन दिनेश की मम्मी कमलम बोलती हैं, आप ऐसे कैसे अचार बेचने वाले से आईटी की बात कर सकते हैं। दिनेश भी उन्हें यही समझाता है। फिर दिनेश की मम्मी कहती हैं, मुझे ज्यादा चिंता दीपिका की है, हमें उसकी शादी करवा देनी चाहिए और साथ ही अच्छा खासा सोना भी देना चाहिए। कन्ना बोलते हैं, हमने तो उसे बहुत सारे लड़के दिखाए, लेकिन वह तो किसी भी लड़के को हाँ नहीं बोलती। कमलम उन्हें डांटती है और कहती हैं, जो लड़का उसे अच्छा लगेगा उसी से तो वह शादी करेगी। कमलम हमेशा अपनी बेटी के बारे में सोचती रहती है। वहीं दूसरी तरफ कन्ना भी बहुत ज्यादा दुखी होते हैं कि उन्होंने अपने सारे घर का बर्डन अपनी बेटी के ऊपर डाल रखा है। ऊपर से दीपिका ने अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने के लिए उनसे बात की थी, लेकिन उन्होंने उससे शादी करने से भी मना कर दिया था। कन्ना ने शादी के लिए इसलिए मना किया था क्योंकि लड़का ना तो कुछ कमाता था और ना ही उसके पास घर था। वह अपनी बेटी को अपने जैसी जिंदगी नहीं देना चाहते थे। दीपिका बेंगलुरु में काम करती है। कन्ना उसे फोन लगाते हैं और उसका हाल चाल पूछने के बाद बताते हैं, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का ढूंढा है, तुम उसे जाकर मिल लेना। दीपिका हाँ बोलकर कॉल कट कर देती है। जो लड़कियां शादीशुदा नहीं होती उनकी लाइफ बहुत ज्यादा कठिन होती है। एज अ मिडिल क्लास फैमिली आसपास के सभी लोग उन्हें देखते रहते हैं, रोड पर लड़के और ऑफिस में बॉस। अब कुछ दिन बाद दीपिका उस लड़के से मिलने चली जाती है। दोनों एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब हमें उसकी बचपन की स्टोरी बताई जाती है। दीपिका का जन्म गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुआ था। इसके बाद उसके पापा बहुत ज्यादा खुश थे। जब दीपिका बड़ी हुई तब उसने स्कूल जाना शुरू किया। स्कूल में दीपिका बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की थी और इसलिए उसे क्लास का मॉनिटर भी बनाया गया था। एक दिन जब कुछ बच्चे बात कर रहे होते हैं और वह उन्हें डांटती है, तो बच्चे उसे काला कहकर चिढ़ाने लग जाते हैं। दीपिका रोते रोते घर जाती है।
स्कूल से लेने अक्सर उसकी नानी आया करती थी और जाते समय हर रोज उसे बिस्किट खिलाती थी। चाहे उनकी पेंशन कम थी, लेकिन अधिकतर पैसा वह दीपिका पर ही खर्च कर देती थी। जब दीपिका घर जाती है तो वह बहुत ज्यादा उदास होती है। उसके पापा उससे पूछते हैं क्या हुआ, तो वह बताती है कि मुझे एक लड़के ने काला कहा। इसके बाद उसके पापा उसे समझाते हैं, तू काली थोड़ी है, तू तो मेरी प्यारी बेटी है। बाद ना वो उसे फेयर एंड लवली क्रीम लेकर देते हैं। दीपिका के पापा सुबह उठते ही उसके साथ खेलते थे और जैसे ही वह ड्यूटी से आते थे तभी वह दीपिका के साथ खेलते थे। कुछ समय बाद दिनेश भी हो गया, इसलिए अब हर रोज सुबह दीपिका को उसके पापा नहीं मिलते थे, क्योंकि अब वह और भी ज्यादा काम करने लग गए थे। उनकी जिम्मेदारी और बढ़ गई थी, इसलिए वह अब अपनी नानी के साथ ही खेला करती थी। लेकिन कुछ दिन बाद उसकी नानी भी गुजर जाती है और अब दीपिका अकेली फील करने लग जाती है। जब दीपिका थोड़ी बड़ी होती है तो एक दिन कन्ना और कमलम बात कर रहे होते हैं कि अब हमें सारे खर्चे और भी संभाल कर करने पड़ेंगे, क्योंकि हमें दीपिका को कॉलेज भेजना है, तो उसके लिए पैसा भी बचाना पड़ेगा। दीपिका ये बात चुपके से सुन लेती है। उसी रात कन्ना जो ऑन्टो चलाते थे, उसका रेंट मांगने एक आदमी आ जाता है और वह उन्हें काइंड ऑफ इंसल्ट करने लग जाता है। लेकिन दीपिका उसे प्यार से समझाती है कि वह अगले महीने दे देंगे। फिर वह आदमी चला जाता है। अगले दिन दिनेश अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होता है, जिसमें विनोद भी होता है। उनमें से एक बच्चा दीपिका का मजाक बना रहा होता है, तो विनोद उसे मार देता है। दीपिका यह देखकर दिनेश को विनोद से दूर रहने के लिए कहती है। विनोद ने मारना अपने पापा से सीखा था, क्योंकि वह रोज दारू पीकर आते थे और उसे मारते थे। विनोद का दीपिका पर क्रश था। खैर, दीपिका वैसे तो छोटी थी, लेकिन वह अंदर ही अंदर बड़ी हो चुकी थी। वह किसी भी चीज की डिमांड नहीं करती थी और बहुत समझदार थी। वहीं दिनेश हर बात पर जिद करने लग जाता था। एक दिन जब दिनेश को उसके मनपसंद का कपड़ा नहीं मिलता, तो वह घर छोड़कर चले जाता है। इसके बाद सभी उसे ढूंढने लग जाते हैं। बाद में दिनेश विनोद के साथ मिलता है। जब उसे वापस घर लाया जाता है तो कन्ना विनोद से पूछते हैं, तुम लोग कहाँ थे? विनोद कहता है, हम लोग खेल रहे थे, इसके बाद हमें किसी ने किडनैप कर लिया था। कन्ना के जाने के बाद जब कमलम विनोद से पूछती है तो विनोद बताता है, आप लोगों ने इसे कपड़ा नहीं दिलवाया, इसलिए वह बहुत ज्यादा उदास था। मैं उसे बस दिलासा दे रहा था। रात में कन्ना बहुत ज्यादा दुखी होते हैं कि मैं अपने बच्चों को अच्छी लाइफ नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि कमलम ने उन्हें बता दिया था कि दिनेश क्यों भागा था। लेकिन कमलम कन्ना को समझाती हैं, खुश होने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं होती। हमारा प्यार ही बहुत होता है जो आप बहुत करते हैं। आप बस इन्हें अच्छा पढ़ा दो, बाकी ये अपने आप कर लेंगे। कन्ना सिर्फ प्यार ही नहीं बल्कि उन्हें सपोर्ट भी करना चाहते थे, लेकिन वह मजबूर थे। उन्हें लगता था कि अगर मैं उनके लिए कुछ पैसे नहीं बचा पाऊंगा तो यह आगे चलकर मेरी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। अब कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। एक टपरी पर कन्ना बहुत परेशान होते हैं कि मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ भी पैसा नहीं बचाया है। पिकलमैन कन्ना को देख लेता है और एक आदमी के पास भेजता है जिसे 4 व्हीलर ड्राइवर की जरूरत थी, लेकिन कन्ना को 4 व्हीलर ड्राइव करना नहीं आता था। इसलिए पिकलमैन ने कन्ना को एक ऐसे आदमी से भी मिलवाया जो 4 व्हीलर सिखाता है। कन्ना उस आदमी से जाकर बात करता है और वह 4 व्हीलर देने के लिए तैयार हो जाता है। रात में दिनेश बहुत ज्यादा परेशान होता है, क्योंकि उसने ब्राउनी के साथ अपनी ढेर सारी पिक्चर्स इंस्टा पर पोस्ट की थी, लेकिन उसकी क्रश ने एक भी स्टोरी पर लाइक नहीं किया। पहले वह ब्राउनी को देखकर स्टोरी लाइक करती थी, लेकिन आज एक भी लाइक नहीं आया था। अपनी क्रश को इम्प्रेस करने के लिए दिनेश यह तक सोच लेता है कि मैं ब्राउनी को बेचकर घर में लब्राडोर ले आऊंगा ताकि वह मुझसे बात करेगी, लेकिन वह अपने इस थॉट को भुला देता है। वहीं कमलम दीपिका से कॉल पर बात कर रही होती है। वह दीपिका को कन्ना के बारे में बताती है कि कन्ना अब 4 व्हीलर चलाएंगे, लेकिन दीपिका उन्हें इस समय पर कैरियर स्विच करने से साफ मना कर देती है और कहती है, अब मेरा यूएस जाने का वीजा आ जाएगा और मैं कुछ ही दिनों में यूएस चली जाऊंगी। अब उन्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। अगले दिन कन्ना दिनेश के एजुकेशन लोन के लिए बैंक मैनेजर के पास जाने वाले होते हैं, लेकिन वहां जाने से पहले वह अपने एक फ्रेंड नेता को बैंक मैनेजर से बात करने के लिए कहते हैं ताकि उन्हें लोन जल्दी मिल जाए। वह नेता बैंक मैनेजर से बात करता है। फिर कन्ना और दिनेश बैंक मैनेजर के पास जाने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन जाते वक्त कन्ना दिनेश को अपने ऑटो में बैठाकर नहीं ले जाते, क्योंकि उन्हें डेली कोई ना कोई इंसल्ट करता है और वह अपने बच्चों को यह सब दिखाना नहीं चाहते। इसलिए वह दिनेश को साइकिल से आने के लिए कहते हैं। जब वह बैंक मैनेजर से लोन के बारे में बात करते हैं तो मैनेजर दिनेश से पूछता है, तुम्हें कौन से सब्जेक्ट में कोर्स करना है? जब दिनेश बताता है कि उसे कंप्यूटर साइंस करना है तो बैंक मैनेजर आनाकानी करने लग जाता है और उनका इंसल्ट करने लग जाता है। ऊपर से वह चाय तक नहीं पूछता। ये चीज दिनेश को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, इसलिए दिनेश बैंक मैनेजर से एप्लीकेशन फॉर्म लेकर घर आ जाता है और अपने पापा पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग जाता है। आप इतनी बेइज्जती कैसे सह सकते हैं? उन्होंने हमसे चाय तक नहीं पूछा। ऊपर से जब प्यून आया तब कन्ना ही उसे साइड में रखा कप दे रहे थे। कन्ना उसे समझाते हैं, मैं एक ऑटो ड्राइवर हूं और हमें ऐसे ही ट्रीट किया जाता है। दिनेश बोल देता है, तो आप मुझे मत सिखाएं
और मुझे मेरा काम करने दीजिए, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। तभी लाइट अचानक चली जाती है। अपने ही बेटे की बात कन्ना को दिल में चुभने लग जाती है। अब वह खाना भी ढंग से नहीं खाते और 4 व्हीलर सीखने चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ दीपिका अपने मैनेजर से जल्दी छुट्टी मांगती है, क्योंकि आज जो लड़का देखने आया था वह अपने परिवार वालों को भी दीपिका से मिलने के लिए लेकर आ रहा था। उसकी मैनेजर उसे बहुत सारे एडवाइस देने लग जाती है कि कौन सा लड़का तुम्हें चूज करना चाहिए। वह मम्मा बॉयज से दूर रहने की सलाह देती है। कन्ना भी दीपिका को कॉल लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दीपिका कॉल नहीं उठाती। कन्ना आज बहुत सैड होते हैं, क्योंकि शादी जैसी चीज भी दीपिका अपने आप मैनेज कर रही है। वह दीपिका के साथ इस समय होना चाहते थे, लेकिन वह भी मजबूर थे और कुछ नहीं कर पा रहे थे। उनका मन बहुत ज्यादा भर जाता है। वहीं दीपिका देर से लड़के वालों से मिलने के लिए पहुंचती है, जिसकी वजह से लड़के के साथ आई आंटी उसे लेट आने पर तंज मारने लग जाती है। फिर सभी दीपिका से बात करने लग जाते हैं। तभी लड़के की आंटी दीपिका से उसकी कास्ट के बारे में पूछती है। दीपिका के पापा की लोअर कास्ट होती है, जिसकी वजह से वह आंटी कुछ अजीब बिहेव करने लग जाती है और कहती है, हम सोच कर बताएंगे। दीपिका यह समझ जाती है और तुरंत ही रिश्ता तोड़कर वहां से चली जाती है। जब देर रात दीपिका की मम्मी उससे बात करने की कोशिश करती हैं कि आज क्या हुआ, तो दीपिका उनसे बात करने से मना कर देती है। लेकिन उसके पापा जबरदस्ती उससे बात करते हैं। वह बताती है, मैंने रिश्ता तोड़ दिया। इसके बाद उसके पापा उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और कहते हैं, तुम्हारी एज निकलती जा रही है। दीपिका भी रोते रोते कहती है, आप मेरी फाइनेंशियल मदद नहीं कर रहे हैं, मुझे मेरा काम करने दीजिए। आज फिर कन्ना के दिल में दूसरा चोट लगता है और अब वह बहुत ज्यादा सैड हो जाते हैं। ना तो खाना खाते हैं और ना ही ढंग से सोते हैं। वहीं दीपिका भी अपने पापा से ऐसे बात करने के लिए रोती है। अब अगली सुबह सब्जी वाला आ जाता है और कमलम बाहर सब्जी लेने जाती है। पीछे पीछे उनका कुत्ता ब्राउनी भी जाता है और पास जाकर बैठ जाता है। वहीं दूसरी तरफ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का एक ऑफिसर घर पर नहा रहा होता है। नहाते नहाते उसका पानी बंद हो जाता है, इसलिए वह मोटर ऑन करने के लिए कहता है। जैसे ही वह मोटर ऑन करता है, दूसरी तरफ दिनेश की स्ट्रीट में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और वह तार सीधा ब्राउनी पर गिरता है, जिसकी वजह से ब्राउनी मौके पर ही मर जाता है। ब्राउनी की आवाज सुनकर जैसे ही दिनेश बाहर आता है, वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है और रोने लगता है। उसके लिए यह इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है। इसका गुस्सा भी वह अपने पापा पर निकालने लग जाता है, क्योंकि उसने कई बार अपने पापा को कहा था कि यह इलेक्ट्रिक कनेक्शन ठीक करवाएं। अब दिनेश गुस्से में सीधा इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वह लोगों से पूछने लगता है, कंप्लेंट कहां डालते हैं, मेरा कुत्ता भी मर गया है। जब वह ऊपर ऑफिस में जाता है तो वहां ऑफिसर नहीं होता, इसलिए वह बैठकर वेट करने लग जाता है। जब ऑफिसर आता है तो वह उसे कंप्लेंट लिखने के लिए कहता है, लेकिन ऑफिसर उसे कहने लगता है, एक कुत्ता ही तो मरा है, इसमें इतना चिल्लाने वाली कौन सी बात है। दिनेश कहता है, मेरी मम्मी भी सोसाइटी में खड़ी थी, क्या होता अगर वह तार उन पर गिर जाता। यहाँ ऑफिसर उसे कह देता है, तेरी मम्मी भी फिर पॉपकॉर्न की तरह फूल जाती, और क्या। दिनेश बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन सभी उसे पकड़ लेते हैं। तभी दिनेश की मम्मी भी आ जाती हैं और उसे रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन वह ऑफिसर पुलिस वाले को बुला लेता है और पुलिस वाला भी दिनेश को ही डांटने लगता है। सब उसे इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से बाहर निकालने लगते हैं। ये सब दिनेश की मम्मी कन्ना को भी बता देती हैं। कन्ना भी आ जाते हैं और दिनेश को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन दिनेश उन्हें ऐसे इग्नोर करता है जैसे वह कुछ है ही नहीं। इतने में वह ऑफिसर दिनेश की मम्मी को कह देता है, तुम तो हाउसमेट जैसी लग रही हो और मैं तुमसे माफी नहीं मांगूंगा। यह सुनते ही कन्ना उस ऑफिसर को खींचकर तमाचा मार देता है। फिर बहुत ज्यादा हंगामा होने लग जाता है। इसके बाद कन्ना अपने नेता फ्रेंड को बुला लेता है, जो अपनी एक पार्टी मेंबर को भी ले आता है। वह लोग ऑफिसर को समझाने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने कब से कंप्लेंट डाला है, लेकिन तुम लोगों ने कंप्लेंट सॉल्व नहीं किया। यहाँ ऑफिसर भी घूसखोरी का काम करता था। जहां पैसा मिलता था वहां ट्रांसफार्मर लगा देता था, लेकिन जहां गरीब लोग रहते थे वहां ट्रांसफार्मर नहीं लगता था, बल्कि उसका पैसा वह खा जाता था। इसलिए सभी उसे ट्रांसफार्मर लगाने के लिए कहते हैं, लेकिन ऑफिसर अपनी दादागिरी में लगा हुआ था और मान ही नहीं रहा था। इसलिए वह नेता विनोद को बुला लेता है और विनोद से कहकर ऑफिसर को धमकी दिलवाता है, अगर तू हमारी बात नहीं मानेगा तो ये तेरे अंदर रॉड घुसेड़ देगा। जब विनोद को पता चलता है कि यह तो कन्ना मामा है, तो वह और भी गुस्सा हो जाता है। इसके बाद ऑफिसर ट्रांसफार्मर लगाने के लिए मान जाता है। दिनेश बहुत ज्यादा उदास होता है, क्योंकि उसका ब्राउनी मर गया था। इसलिए नेता कहती है, ये भगवान के कर्म को मानकर आगे बढ़ो, और बोलते हैं, अगर तुझे इतना ही दुख हो रहा है तो हम एक काम कर देंगे, तुम्हारे डॉगी का हम लोग स्टैचू तुम्हारे पास लगवा देंगे। ये सुनते ही दिनेश कहता है, अब मैं आपको मरते दम तक वोट दूंगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दीपिका को दिखाया जाता है। दीपिका अपने मैनेजर से बात कर रही होती है। मैनेजर उसे बताती है, तुम्हारा रिज्यूमे सेलेक्ट हो गया है और अब तुम 1 महीने में यूएस जा रही हो। लेकिन दीपिका मैनेजर को खुश नहीं लगती, इसलिए मैनेजर पूछती है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तब दीपिका बताती है, मेरे घर में प्रॉब्लम है क्योंकि मैंने लड़के वालों को ना कर दिया। यहाँ मैनेजर उसे सजेस्ट करती है, अभी तो तुम अपने करियर पर ध्यान दो और 35 साल से पहले शादी कर लो, क्योंकि 35 साल के बाद बच्चे होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। वहीं
विनोद और दिनेश भी कई साल बाद एक दूसरे से मिलते हैं और आपस में बातें करते हैं। विनोद दिनेश से दीपिका के बारे में पूछता है। जब दिनेश बताता है कि वह बेंगलुरु में आईटी में काम करती है तो विनोद कहता है, तेरे पापा कचरा उठाते थे और देखो फिर भी तुम्हें अच्छी लाइफ दे दी, और मेरे पापा को देखो, आज मैं उनकी वजह से जेल में रहता हूँ। दिनेश कहता है, मेरे पापा कचरा वाले नहीं है, मेरे पापा ऑटो चलाते हैं। विनोद बताता है, तेरे पापा और अंकल घायल सुबह सुबह कचरा उठाते थे और फिर बाद में ऑटो चलाने का काम करते थे। ये सुनकर दिनेश बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और घर जाकर अपने पापा को गले लगाकर सॉरी बोलना चाहता था, लेकिन उसे ये सब क्रिंज लगता है और वह नहीं बोल पाता। बाद में कन्ना ब्राउनी की बॉडी दफना देते हैं और अंकल घायल को कहते हैं, आज मैं भी पीऊंगा। ये वही दिन था जब ज्योति कन्ना से मिले थे। वहीं देर रात दीपिका भी घर आ जाती है और अपनी मम्मी के हाथ का बना हुआ खाना खा रही होती है। वह अपनी मम्मी से कहती है, मैंने पापा को हर्ट किया, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। दीपिका अपनी मम्मी से ही पूछती है, मैं शादी से बहुत डरती हूँ, आप कौन सी शादी में खुश रह रही हैं? इसके बाद कमलम उसे समझाती है, तुम्हारे पापा ने मेरे लिए हर एक चीज की है, मेरी हर खुशी के लिए उन्होंने बहुत सारे सैक्रिफाइस किए हैं। जब हमारी शादी हुई थी तब वह पहले दिन ही दारू पीकर आ गए थे। इसके बाद मैं सीधा घर चली गई थी। उन्होंने बाद में बहुत रिक्वेस्ट की कि वह आज के बाद कभी दारू को हाथ नहीं लगाएंगे, और आज तक उन्होंने दारू को हाथ नहीं लगाया। तभी टल्ली होकर कन्ना आ जाते हैं और देखते हैं कि दीपिका आई है। वह घर जाने लगते हैं लेकिन दीपिका उन्हें अंदर बुला लेती है। कमलम बहुत गुस्से में होती है। कन्ना इमोशनल आवाज में कहते हैं, पता है तुम्हारे भाई ने आज क्या किया? अपनी माँ की बेइज्जती होने पर वह सीधा इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के ऑफिसर को चांटा मारने चला गया था, जबकि मुझमें इतना गट कभी नहीं आया। वह फिर अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के बारे में दीपिका के सामने बोलने लग जाते हैं और कहते हैं, जब तुमने मुझे डांटा मुझे बहुत ज्यादा हर्ट हुआ था, लेकिन तुम सही थी, इसमें कोई गलती नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया हूँ। दीपिका भी उन्हें सॉरी कहती है और बताती है, वह लोग आपके कास्ट के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे थे, इसलिए मैंने शादी करने से मना कर दिया था। जब कन्ना यह सुनते हैं तो वह बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और दिनेश को उठाते हैं। वह पूछते हैं, अगर कोई मुझे गलत सलत बोलेगा तो तू क्या करेगा? दिनेश बोलता है, मैं बीच से फाड़ दूंगा। ये सुनने के बाद कन्ना की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। अगली सुबह दिनेश और दीपिका भी आपस में बातें करते हैं। यहाँ पर दिनेश दीपिका को बताता है, मुझे लैब्राडोर चाहिए था क्योंकि मुझे एक लड़की को इम्प्रेस करना था। दीपिका कहती है, तू अपने दिल की बातें मुझे बताया कर, तभी तो जाकर तेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। और जब मैं बाहर गई थी तो मैं भी अकेली हो गई थी क्योंकि तूने भी मुझसे बात करना बंद कर दिया था। फिर दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। जब पिकलमैन उनके यहाँ फिर ज्ञान देने आते हैं तो दीपिका उन्हें अच्छा सा सबक सिखाती है और कहती है, आज के बाद सीधा अचार देना और चुपचाप यहाँ से निकल जाना। नेता ब्राउनी का स्टैचू लगवा देता है। वहीं कन्ना नई चीजें सीखने से अब पीछे नहीं हटते। दीपिका का एडवाइस लेकर दिनेश कोडिंग सीखना शुरू कर देता है और घर में हेल्प करने के लिए फूड डिलीवरी का पार्ट टाइम काम भी करता है। वहीं दीपिका को भी उसकी फैमिली ने अब पूरा सपोर्ट दे दिया कि तुझे जब शादी करनी है और जैसा लड़का पसंद आएगा उसे करना, और वह सब बैठकर आखिरी बार एक साथ खाना खाते हैं क्योंकि अब दीपिका यूएस जा रही है। कन्ना खुद का ऑन्टो लेकर चलाने लग जाते हैं और कमलम अपनी पूरी लाइफ किचन में ही बिता देती है बिना किसी चीज की डिमांड किए। तो ये थी माड्रास मैटिनियर्स का एक्सप्लेनेशन। ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही बेहतरीन मूवीज का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए।